दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी अब लगातार सवालों के घेरे में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाने साध रही है और साथ साथ ये सवाल कर रही है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको वो आज़ाद है और जो देशभक्त है और ख़ासकर जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे थे बहुत ही बेरहमी के साथ मोदी सरकार की एजेंसी ने उनको जेल में डाल दिया है। ये पूरे के पूरे जो आरोप है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं और वो बार बार सवाल जांच पर सवाल उठाते हैं कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है। इससे पहले जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनकी भी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है और जानबूझकर एजेंसी उनको फंसा रही है, क्योंकि ये दोनों कोई ऐसा गलत काम उन्होंने नहीं किया। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष है। फिलहाल अगर इस पूरे मामले को अगर देखें तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जब हुई थी उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अपडेट ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए और दिल्ली में 2 नए मंत्री बन गए हैं, जिसमें सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया था और एक आतिशी मरलेना का नाम सामने आया। तो ये तो हो गई सरकार की अपडेट। अब दूसरी बात यह है कि आज इसमें अपडेट ये है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में सीबीआई के बाद अब ईडी भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। शराब को कथित तौर पर जो शराब घोटाला कहा जा रहा है उस मामले में इस पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि मोदी सरकार देशभक्त मनीष सिसोदिया को जानबूझकर उनको फंसाने का प्रयास कर रही है और उनको जेल में डाला गया है। और उन्होंने साफ साफ तौर पर एक ऐलान भी किया है कि वो इस बार होली नहीं मनाएंगे और इस होली नहीं मनाने की वजह ये है कि उन्होंने एक देशभक्त नेता को एक मंत्री को जेल में डाला है, क्योंकि वो पूरी तरह से गलत है। वो अच्छा काम करते थे, वो उनको ज़बरदस्ती उनको फंसाने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। हालांकि सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो 10 मार्च को सुनवाई होनी है फ़िलहाल, लेकिन वो 20 मार्च तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेजे गए हैं। दिल्ली की जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उनकी तरफ से जुडिशियल कस्टडी में फ़िलहाल वो है। और आपको बता दें कि सिसोदिया को पिछले महीने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और फ़िलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है कि वो इस बार होली नहीं मनाएंगे और होली नहीं मनाने की वजह यह है कि उन्होंने गलत तरीके से उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी किया है कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ और देश के लिए सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए चिंतित है। वो दोनों बहुत ही बहादुर नेता हैं और देश के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि मैंने तय किया है कि इस बार होली नहीं मनाएंगे और इस बार पूरे दिन होली का जो पूरा दिन है वो देश के लिए ध्यान करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे तो उन्होंने लोगों से भी अपील की है, अपने समर्थकों से, नेताओं से भी अपील की है कि मेरी आप सबसे विनती है कि होली मनाने के बाद थोड़ी देर के लिए देश के लिए पूजा ज़रूर करें। तो अगर इस पूरे मामले को अगर समझा जाए तो दिल्ली में कथित तौर पर जो शराब घोटाले की बात कही जा रही है उसको लेकर दिल्ली सरकार के 2 बड़े नेता और 2 बड़े मंत्री, जिनको अगर आप नेता 2 बड़े मंत्री की बात करें, सबसे पहले सत्येंद्र जैन जो पिछले 8 महीने से जेल में बंद है, उसके बाद मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई है और दोनों नेता फिलहाल जेल में हैं। तो इसको लेकर फिलहाल दिल्ली सरकार थोड़ी समस्या में तो ज़रूर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं में कि उनके उनके हौसले डिगे हुए नहीं हैं, वो हौसला है, उनके पास हौसला है और जो प्लान के साथ वो मिशन 2024 की तरफ बढ़ रहे थे वो आगे भी बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात, अगर इसको अगर देखें दूसरे तरीके से भी, अगर आप इस गिरफ्तारी को अगर सोचें और समझें तो इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आनी चाहिए। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जो पहले थे, उनके यहाँ कई बार सीबीआई की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के आवास पर, उनके गांव में भी आवास पर जांच हुई, छापेमारी हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद गिरफ्तार किए गए और उसके बाद अब पूछताछ आगे हो रही है। हालांकि आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो धीरे धीरे अपडेट आप तक पहुँचाया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिए। नमस्कार।